क्या आप यकीन करते हैं कि विराट कोहली इंजरी की वजह से एक सीरीज मिस करने वाले हैं? हाँ, मतलब मैंने जब से विराट कोहली को देखना शुरू किया है, मुझे आखिरी बार याद नहीं कि कब एनसीए गए थे, इस वजह से क्योंकि इंजरी थी। लेकिन दोस्त कहते हैं ना कि हर चीज एक बार तो पहली बार होती है, और शायद विराट कोहली के करियर में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अब ये आया है कि वो इस मौके पर, जहां हम उनकी 100 सेंचुरीज के लिए एक एक मैच को काउंट कर रहे हैं, जहां हम फैंस ये हिसाब लगाकर बैठे हैं कि भाई अफगानिस्तान के साथ 3 मैच की सीरीज है, 2 पक्की हैं सेंचुरीज, फिर न्यूजीलैंड के साथ 5 मैच की सीरीज है, वहां पर 2 सेंचुरीज पक्की हैं। हम ये सब कैलकुलेट करके बैठे हैं कि वेस्ट इंडीज आने वाला है हमारे पास, हम वो 100 सेंचुरीज का हिसाब लगाकर बैठे हैं, क्योंकि 85 हो गई है, 15 ही तो चाहिए। 2027 का वर्ल्ड कप लास्ट वर्ल्ड कप होगा मोस्ट प्रोबेबली, बट उससे पहले हमारे पास मैचेस ही कितने हैं, 20 से 25 मैचेस, और उसके बाद फिर वर्ल्ड कप। लेकिन 20-25 मैचेस में 15 सेंचुरीज के लिए आपको एवरेज स्ट्राइक रेट जो कैलकुलेशन है वो बहुत एक्सट्रीम हो जाती है, इसलिए आप चाहते हो कि विराट कोहली ज्यादा से ज्यादा मैचेस खेले। लेकिन अब अपडेट आई है कि विराट कोहली हैमस्ट्रिंग की इंजरी की वजह से अफगानिस्तान वाली जो सीरीज है उससे रूल आउट हो गए हैं, यानी कि अफगानिस्तान वाली ओडीआई सीरीज में आपको विराट कोहली नजर नहीं आएंगे। एंड इट्स अ बिग अपडेट, बिग ब्लो टू नॉट इन ओनली इंडियन टीम बट टू अस फैंस। हम वेट करते हैं एक मैच देखने के लिए। इंडियन जर्सी में सिर्फ एक ही तो फॉर्मेट है दोस्त, टेस्ट अलविदा कह दिया, T20 वर्ल्ड कप के साथ अलविदा कह दिया। अपडेट के मुताबिक विराट कोहली आईपीएल में ही इंजर्ड हो गए थे, आखिरी 2 मैचेस उन्होंने उस इंजरी के साथ ही खेले हैं, क्योंकि बड़े मैचेस थे। आपको पता है कि आप जब क्वालिफायर खेल रहे होते हैं, जब आप फाइनल खेल रहे होते हो, तब आपकी टीम के लिए ट्रॉफी दाव पर लगी होती है। एंड फाइनल में विराट कोहली जिस तरीके से नॉट आउट गए, जिस तरीके से उन्होंने छक्का लगाकर मैच को फिनिश किया, ट्रॉफी जिताई, उन्होंने खुद कहा इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। और जब ख्वाब मुकम्मल करने की बात आती है तो दोस्त आप ना कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, और वो इंजरी, वो चीज़ था, वो दर्द जो शायद उस ख्वाब से बड़ा नहीं हो पाया, तभी उस इंजरी के साथ विराट कोहली खेले। लेकिन अब इंडियन टीम बिना विराट कोहली के खेलेगी अफगानिस्तान की सीरीज, ऐसा रिपोर्ट्स में है। इसके अलावा रोहित शर्मा की अवेलेबिलिटी भी अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि वो अभी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को रिपोर्ट करेंगे, फिटनेस का कंसर्न अभी भी चल रहा है। तो ऐसे में सिलेक्टर्स इस भी फिराक में है कि वो रोहित एंड विराट यानी कि दोनों को रोक देंगे, इस सीरीज में आराम देंगे, एंड एक नए टॉप ऑर्डर के साथ जाएंगे जो शुभमन गिल को कॉम्प्लीमेंट करने वाला, जिसके लिए कुछ नाम चल रहे हैं। यशस्वी जायसवाल का नाम है, ऋतुराज गायकवाड़ का नाम है, देवदत्त पडिक्कल का नाम है, और आखिरी नाम तिलक वर्मा का भी, जिसमें सबसे कम चांसेस तिलक वर्मा के, एंड मुझे लगता है कि सबसे हाईली जो चांस है वो यशस्वी जायसवाल के, क्योंकि वो उस सेटअप में थे। लेकिन जो आईपीएल की फॉर्म है वो बड़ा कंसर्न है। इसके अलावा एक नाम और है जो चर्चा में है, वो है वैभव सूर्यवंशी, वो बिहार का लाल जिसने आईपीएल में ऐसा कमाल किया कि लोगों ने कहा कि भाई साहब इससे बेहतर मौका हो नहीं सकता कि आप उसको इंडियन जर्सी में लेके आए। लेकिन सवाल वही है कि आप विराट कोहली के बिना उतरेंगे कैसे। चलिए डिस्कस करते हैं जरा कि कैसे कैसे उतरेंगे। क्योंकि विराट कोहली का उतरना इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया था, 2027 का वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट है। आपके पास जो फ्यूचर प्रोग्राम है वो इतने हैं नहीं, आपके पास मैचेस कितने बचे हैं। आपको अफगानिस्तान के साथ ये 3 मैच की ओडीआई सीरीज है, देन इंग्लैंड का टूर है हमारा, वहां पे 3 ओडीआई है, देन फिर वेस्ट इंडीज का टूर है सितंबर अक्टूबर में, वहां पर 3 ओडीआई मैचेस हैं, फिर न्यूजीलैंड का टूर है, वहां पर 5 ओडीआई मैचेस हैं। अभी विराट ने ओडीआई में 54 सेंचुरी लगाई, जो कि हाईएस्ट है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 30 टेस्ट सेंचुरीज अलविदा, 1 T20 सेंचुरीज अलविदा, टोटल 85। अब ऐसे में आप देखेंगे कि एक एक मैच कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन बिना विराट के वैभव सूर्यवंशी की चर्चा होगी तो दोस्त वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है ना। आप अगर रोहित शर्मा के साथ पेयरअप करना चाहते हैं, अगर रोहित खेलते हैं, तो वैभव और रोहित की ओपनिंग जोड़ी बहुत खतरनाक हो सकती है। एक तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा, शुभमन गिल नंबर 3 पर आ सकते हैं। इसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ भी एक ऑप्शन हो सकते हैं। अगर 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 मैं बता रहा हूं रोहित भी नहीं है, तो आप गायकवाड़ प्लस वैभव सूर्यवंशी को कर सकते हो। गायकवाड़ प्लस रोहित भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उन्होंने भी सेंचुरी लगाकर अपने आप को जस्टिफाई कर दिया था। क्योंकि आपको याद होगा कि जिस तरीके से ऋतुराज गायकवाड़ के डोमेस्टिक नंबर्स हैं, दुनिया में उनके आसपास कोई नहीं है डोमेस्टिक में, तो वो एक बड़ा नंबर हो सकता है।
वैभव सूर्यवंशी के साथ भी दोनों को पेयर अप करोगे चलेगा, क्योंकि वैभव अंडर 19 लेवल पर खुद को प्रूव कर चुके हैं। 50 ओवर के उस अंडर 19 वर्ल्ड कप में उन्होंने कहर बरसाया था, कहर, सबसे बड़े हीरो थे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे। 175 रनों की वो ताबड़तोड़ पारी सिर्फ 80 बॉलों में, रोहित के 264 वाले रिकॉर्ड की हम बात करते हैं। फास्टेस्ट अंडर 19 सेंचुरी भी उन्हीं के पास है जब आप बात करते हैं। फिर हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर की अगर बात करें अंडर 19 एशिया कप में 171 की जो पारी खेली थी यूएई के अगेंस्ट, वो भी उन्हीं के पास है। और फिर अगर आप डोमेस्टिक के बाद आ जाएं तो वहां पर भी उनके पास लिस्ट A100 है, जो कि एज अ इंडियन सबसे फास्ट है। विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ सिर्फ 36 बॉल में उन्होंने सेंचुरी ठोक दी थी, लिस्ट ए के अंदर में। फिर आप यंगेस्ट सेंचुरियन आप तरफ देख लेते हैं, और फिर 776 रन अभी आईपीएल की वो रिसेंट फॉर्म, जिसमें एक सेंचुरी आ गई, 3 सेंचुरी चूक गई क्योंकि 90+ स्कोर था, तो वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकता है। यशस्वी जायसवाल दूसरा नाम है, एक और लेफ्ट हैंडर जिसके ऊपर काफी दारोमदार रहता है। 50 ओवर में वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। लिस्ट ए का करियर अच्छा है, लिस्ट ए में 1746 उन्होंने रन बनाए हैं, बैटिंग एवरेज 51 से ऊपर का है, उनकी कंसिस्टेंसी बताता है, दोहरा शतक वो लगा चुके हैं। दिक्कत यह कि ओडीआई में भी उन्होंने एक सेंचुरी लगाई है, सिर्फ 4 मैच खेले लेकिन उसमें एक सेंचुरी है। 57 उनका बैटिंग एवरेज है, एंड हाईएस्ट स्कोर की बात की जाए तो वो 116 है, लेकिन आईपीएल की फॉर्म खराब रही तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। फिर आते हैं ऋतुराज गायकवाड़, वही जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट उनके फेवर में जाती है वो है उनका बैटिंग एवरेज। बैटिंग एवरेज उनका दुनिया में सबसे हाईएस्ट है इंडिया के लिए, लेकिन उन्होंने अब तक 8 ओडीआई इनिंग खेली जिसमें 228 रन बनाए हैं। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने सेंचुरी भी लगाई थी। डोमेस्टिक में तो 50 ओवर में महाराष्ट्र के लिए बैटिंग करते हैं, सबसे किंग माने जाते हैं। उन्होंने 5000 रन पूरे कर लिए, 5060 रन है, 58.83 का बैटिंग एवरेज है उनके पास, स्ट्राइक रेट भी 100 से ऊपर का है। तो ये कुछ नाम है जो चर्चा में चल रहे हैं, बट अगेन लेट्स सी कि आई होप कि कम से कम में भी विराट आए, वरना दिक्कत हो जाएगी। दोस्त आप बताइए, क्या विराट आएंगे या फिर विराट नहीं आएंगे, तो उनकी जगह आप किसको देखना चाहते हैं, बताइए जरूर कमेंट के अंदर।